मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए। अब ये 3 साल अगर मैं कहूं, इन पूरे 3 साल में शिवराज कितना खुद को साबित कर पाए, या यूं में कह सकते हैं कि ये 3 साल जितना मध्य प्रदेश की आप सियासत को समझेंगे और शिवराज सिंह चौहान को समझेंगे, इन 3 साल में सीएम शिवराज ने जितने इम्तिहानों का सामना किया है, शायद उनके पूर्व के कार्यकाल में उतने इम्तिहान उन्होंने देखे नहीं होंगे। और ये भी आप कह सकते हैं कि हर इम्तिहान के आसमान पर शिवराज जो है वो सफल होकर एक किसी सितारे की तरह चमकते भी रहे। वो इसलिए कि ये 3 साल जो है मध्य प्रदेश की सियासत में सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल के लिहाज से बहुत समझने लायक है। वो इसलिए, वैसे शिवराज सिंह चौहान के पास लंबा अनुभव था इस बार जब मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस लंबे अनुभव के बाद जो ये नई यात्रा शुरू हो रही थी, इस नई यात्रा में जिस दौरान पदभार ग्रहण किया था सीएम शिवराज सिंह चौहान बने थे सीएम चौथे बार, तब वो दौर था जब आपको याद होगा सरकार गिरी, कोविड काल चल रहा था, मध्य प्रदेश के सामने तमाम चुनौतियां थी। सीएम शिवराज के सामने पहली प्राथमिकता थी कि इस कोविड काल में राज्य की अर्थव्यवस्था से लेकर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कैसे चलेगी। दोनों ही राजनीतिक तौर पर भी आप समझिए कि सरकार गिरी थी, दूसरी पार्टी छोड़कर लोग आए थे, उनमें संतुलन करना, यह राजनीतिक बात हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि शिवराज इन 3 सालों में कैसे अपने आप को साबित करेंगे, क्योंकि ये 3 साल जो हैं वो 3 साल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इस 3 साल की जो पटकथा है वो 2023 के परिणाम का अध्याय लिखेगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, तो हर वो चीज, इम्तिहान की हम जो बात कर रहे हैं सीएम शिवराज के, वो 3 साल में सबसे ज्यादा आप और हम जानते हैं, खबरों के माध्यम से आप देखते हैं कि कई बार ऐसे दौर आए इस 3 साल में। अगर शुरुआत के आप 5-6 महीने छोड़ दीजिए, जब ये चर्चा ना हुई हो कि सीएम शिवराज हटने वाले हैं, कौन एमपी का सीएम होगा, किसको दी जाएगी मध्य प्रदेश की कमान, ये शुरू हो गया था 6 और 8 महीने के बाद के एमपी में चेहरा बदला जाएगा। उस समय चूंकि सरकार बनी थी तो शिवराज पुराने चेहरे हैं, उनको दायित्व दे दिया गया और ये चलता रहा अब तक। लेकिन शिवराज हर अटकलों को खारिज करते रहे, या यूं कहें कि अगर वो बात सही भी थी तो सीएम शिवराज ने अपनी क्षमताओं से वो जवाब दिया विरोधियों को कि वो आज भी कायम है। अब बात आती है इन 3 सालों में, क्योंकि सीएम शिवराज ये भी जानते थे कि इन 3 सालों की, जो मैंने आपसे कहा, इन 3 सालों की जो भी परिपाटी बनेगी वो 2023 का परिणाम तय करेगी। यही वजह है कि सीएम शिवराज इन 3 सालों में, अगर आप कहें कि बदले बदले से भी नजर आए, लोगों की अगर भाषा में कहें, सियासी पंडितों की बदल गए हैं शिवराज, तो वो बदले बदले इसलिए नजर आए कि सीएम शिवराज ने वक्त की नजाकत को समझा। चाहे वो बुलडोजर का प्रयोग हो मध्य प्रदेश में, कहते ना कि एक बहुत कम सियासत करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो प्रयोग करें, वो प्रयोग हिट हो जाए। तो सीएम शिवराज का वो आक्रामक तेवर भी आया, क्योंकि पहले ये था कि सीएम शिवराज नरम स्वभाव के हैं, तो बुलडोजर मामा वाली जो छवि बनी और माफिया को जो संदेश दिया गया, उसमें सीएम शिवराज ने अपने आप को साबित किया। अब अगर आप बात करेंगे कि सीएम शिवराज ने इन 3 सालों के अंदर ऐसी कौन से नए प्रयोग किए, क्योंकि इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि कई योजनाएं मध्य प्रदेश में हैं जिनको दूसरे राज्यों ने फॉलो किया है। तो अब बात करेंगे अगर आप योजनाओं की, तो 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान सीएम शिवराज की इस प्राथमिकता में शामिल था। हाल में शुरू की गई लाडली लक्ष्मी बहन योजना, जिसका सीधा कनेक्शन प्रदेश की महिलाओं से है, उनकी आर्थिक स्थिति से है, वो भी सीएम शिवराज का एक बड़ा दांव रहा। इसके अलावा वो तमाम योजनाएं, चाहे वो परीक्षा में बैठने वाले, पीएससी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षा देने वालों के लिए 3 साल उम्र कम करने का ऐलान हो, या युवाओं के लिए युवा नीति की बात हो, रोजगार मेला हो, हर वो चीज जिसका सीधा असर विकास से जुड़ता है और रास्ता विकास की तरफ मुड़ता है, उस पर सीएम शिवराज अपने प्रयोग को करते गए। और यही वजह है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम शिवराज ने इस 3 साल में, अगर आप इसको एक आकलन के तौर पर समझेंगे, हर इम्तिहान को पास किया है। चाहे वो उनके बदले जाने की चर्चा हो, चाहे प्रदेश में नए प्रयोग की हो, योजना की हो। एक बार कहा जा सकता है कि सीएम शिवराज के सामने चुनौतियों का आसमान था और उस आसमान में भी शिवराज सितारे की तरह निखर गए। आप देखते रहे एमपी तक।